हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेबी बुटीज लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बेबी बुटीज बन के आई है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन और इजी डिजाइन मैंने इसमें डाला है। ये मैंने न्यू बोर्न बेबी से 6 मंथ के बेबी तक आराम से आएगी। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और इसको मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है और यहाँ पे आके मैंने इसका एंड किया है। तो आप किसी भी साइज़ में इसको बुन सकते हैं। सिर्फ फंदे यहाँ से इतने ही डालेंगे तो ये 0 न्यूबॉर्न बेबी से और 6 मंथ के बेबी तक आएगी। और आप इसमें यहाँ पर फंदे ज़्यादा डालेंगे, इसी तरह से बनाएंगे तो ये बड़े साइज में बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये बेबी बुटीज कैसे बनाई गई है। अगर आपको मेरी ये बेबी बुटीज, बेबी शूज, बेबी सॉक्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने ये पिंक कलर की वूल ली है और ये मैंने 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल ली है और ये मैंने 9 नंबर की यहाँ पे सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम सिंगल धागे से डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से जितने फंदे डालेंगे उतना धागा लेंगे और यहाँ पे नोट लगाएंगे। नोट लगाएंगे और फंदा बना लेंगे। अब ये छोटा धागा है, इसको अंगूठे पे करेंगे और बड़े वाले को उंगली पे। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, इस तरह से फंदा बनाएंगे। तो सिंगल धागे से हम यहाँ पर 33 फंदे डाल लेंगे इस तरह से, यानी 33 फंदे हम इस तरह से डालेंगे। तो ये 33 फंदे मैंने डाल लिए सिंगल धागे से, यानी 33 फंदे। अब धागे को ऐसे पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। ऐसे पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये एक सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे। एक फंदा बनाएंगे, बनाइए या स्लिप करिए, आपकी अपनी मर्जी है। एक फंदा बनाएंगे, फिर यहाँ पर ऐसे करके एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा बढ़ा लिया, फिर यहाँ पे मार्कर लगाएंगे पहचान के लिए कि हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ पर हम 15 फंदे बनाएंगे। 1 2 3, इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर 15 फंदे बुनेंगे। तो ये मार्कर लगाने के बाद ये 15 फंदे मैंने बुन लिए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पर फिर से एक मार्कर लगाएंगे। अब देखिए एक मार्कर लगा लिया, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, और फिर से यहाँ पर हम एक मार्कर लगाएंगे और फिर आगे के 15 फंदे फिर से ऐसे ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे बनाने के बाद फिर से यहाँ पर हम एक मार्कर लगाएंगे ऐसे, और फिर से एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे और लास्ट का फंदा फिर से बना लेंगे। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे एक सिलाई के अंदर हमारे 4 फंदे बड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, एक फंदा इस मार्कर से पहले बढ़ा है,
एक इस मार्कर के साथ में बढ़ा है, एक इस मार्कर के साथ में, तो 2 फंदे सेंटर में बढ़ गए, एक एक फंदा हमारा साइड में बढ़ गया, तो 4 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। तो अब आ जाइए बैक साइड में। तो अब यहाँ से देखिए कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ से पूरी रो को हम ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे। अब इस मार्कर को वापस इसी नीडल पे लेंगे, मार्कर को लगाएंगे ताकि हमें पहचान रहेगी हमने फंदे कहाँ पर बढ़ाए हैं। तो पूरी रो को इसी तरह से हम बुन लेंगे, इसके अंदर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बुनते जाएंगे। जो मार्कर जिस जगह पर है उसको वहीं पर फिर से लगाएंगे और फंदे बनाते जाएंगे। तो इस पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में। तो अब देखिए यहाँ पर इस फंदे को बनाएंगे ऐसे, ये फंदा हमने पहले बढ़ाया था, इसको भी बनाएंगे। बुनने के बाद यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर इस मार्कर को वापस यहीं पे लगाएंगे और 15 फंदे फिर से बुन लेंगे। तो ये 15 फंदे बुन लिए। अब देखिए इस मार्कर को फिर से वापस इसी नीडल पे ऐसे लेंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ाएंगे, इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे और ये फंदे फिर से बुन लेंगे। अब ये 3 फंदे जो पहले हैं इनको बुन लेंगे। अब फिर यहाँ पर फिर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। अब इस मार्कर को फिर से यहाँ पर फिर से वापस लगाएंगे और 15 फंदे फिर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे बनाने के बाद फिर से इसको यहाँ पर मार्कर को लगाएंगे और फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। अब ये 2 फंदे हैं, इनको भी बुन लेंगे। तो 4 फंदे हमारे इस रो में बढ़ गए, सीधी तरफ से सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए रोंग साइड में। अब यहाँ से फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे, यहाँ पर कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को बुन लेंगे। जो बड़ा हुआ फंदा है उसको हम बैक लूप से यहाँ से बुनेंगे ताकि जाली नहीं डलेगी, फंदा बढ़ जाएगा। और पूरी रो को ऐसे ही बुनेंगे बैक साइड से। तो इसको पूरी को बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बढ़ाएं। अब फिर आ जाइए राइट साइड में। अब फिर से फंदे बढ़ाएंगे। 2 बार हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं, एक फंदा यहाँ पर बढ़ता है, 2 फंदे सेंटर में, एक फंदा लास्ट में। अब फिर ऐसे ही बढ़ाएंगे। तो अब ये जो बुने हुए फंदे हैं इनको बुन लेंगे यहाँ पर 1 2 और ये 3। अब फिर यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। अब इस मार्कर को इस निडल में शिफ्ट करेंगे यहाँ पर और फिर से 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 और 15। अब इस मार्कर को वापस इसी नीडल में शिफ्ट करेंगे और फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। अब ये सेंटर के फंदे बुनेंगे। ये बुन लिए। अब फिर यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ाएंगे। फिर इस मार्कर को इस नीडल पे शिफ्ट करेंगे और फिर ये 15 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। फिर इस मार्कर को इस नीडल में राइट नीडल में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। फिर लास्ट के 3 फंदे ऐसे ही बुनेंगे। तो 3 बार हमने फंदे बढ़ा लिए। अब बैक साइड से फिर से पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। बैक साइड से कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इस पूरी रो को ऐसे ही बुनेंगे। अब फिर आ जाइए राइट साइड में, एक बार फिर से फंदे बढ़ाएंगे। 3 बार हमने बढ़ा लिए हैं, अब की बार एक बार और बढ़ाएंगे। तो ये फंदे बुनेंगे 2, 3, 4। अब फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। इस मार्कर को फिर वापस इसी नीडल पे लेंगे और ये 15 फंदे फिर से बुनेंगे। तो ये 15 फंदे बनाएंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे। सेम ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग से बढ़ाने शुरू किए थे। सीधी तरफ हर सीधी सिलाई में 4 फंदे बढ़ते गए। 4 बार हमने इन फंदों को बढ़ाना है। तो ये हमारी चौथी बार 4th रो है, इसी में हम लास्ट बार फंदे बढ़ाएंगे। तो अब इस मार्क को इस पे लेंगे और यहाँ पे फंदा फिर से बढ़ाएंगे ऐसे। और अब ये बीच के फंदे बुनेंगे। इनको बुन लेंगे। सभी फंदे सेंटर के बुनने के बाद अब फिर यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर इस मार्क को वापस इसी पे लेंगे और आगे के फंदे फिर से बुन लेंगे। साइड में बढ़ेंगे दोनों तरफ और सेंटर में जो 15 फंदे हैं वे हमारे ऐसे ही बुनते जाएंगे। अब इस मार्कर को वापस इसी निडल पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे इसको और फिर यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे इस तरह से। अब ये फंदे लास्ट के बना लेंगे। इस तरह से। अब देखिए हमारे यहाँ पर 4 फंदे हमारे यहाँ पे बड़े हैं, 4 फंदे इस मार्कर के पास बड़े हैं, 4 इस मार्कर के पास, यानी सेंटर में हमारे 8 फंदे बड़े हैं, 4 फंदे यहाँ पे बड़े हैं और 4 यहाँ पे बड़े हैं। तो टोटल हमने कितने फंदे बढ़ाए हैं? एक सिलाई में 4 फंदे बढ़ाए, दूसरी में फिर 4, तीसरी में फिर 4th में, तो 16 फंदे हमने बढ़ा लिए। हम बैक साइड से इस पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। इसमें कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं घटाएंगे, ऐसे ही पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। बैक साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया और मार्कर को मैंने अब निकाल दिया है। तो 33 फंदे हमने डाले थे, 16 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, तो हमारे पास टोटल 49 यानी 49 फंदे हमारे पास बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पर अब ये लाइनों को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5
5 लाइनें बनी हुई हैं, एक लाइन हम और बनाएंगे। तो दोनों तरफ से 2 सिलाई सीधी सीधी बना लेंगे, ऐसे सीधा सीधा। सीधी तरफ से भी अब ये सीधी बनाएंगे और बैक साइड से भी सीधी। इसके अंदर कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, नहीं फंदा बढ़ाएंगे। 49 फंदे हैं, इन्हीं को दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये 6 लाइनें हमारी बन के कंप्लीट हुई। ये रोंग साइड है, ये हमारी राइट साइड है। अब देखिए यहाँ से रोंग साइड से हम एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाएंगे। तो सीधी तरफ जैसे यहाँ पे हमारा सीधा फंदा आएगा, तो यहाँ से हम इसको स्लिप करेंगे ऐसे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए रोंग साइड से ऐसे बनाएंगे। फिर राइट साइड से भी ऐसे ही बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, फिर रोंग साइड से ऐसे ही बनाएंगे। तो 3 सिलाइयाँ हम इसी तरह से बुन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे 3 सिलाई बुनने के बाद आगे कैसे बनाएंगे। तो ये 3 सिलाइयाँ मैंने एक उल्टा एक सीधे का बनाते हुए कंप्लीट की। अब ये हमारे पास 49 फंदे हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के लास्ट के 16 फंदे गिनेंगे हम। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हैं। यहाँ पर हम एक मार्कर लगाएंगे पहचान के लिए, यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। अब स्टार्टिंग में फिर 16 फंदे काउंट करेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। तो देखिए 16 फंदे यहाँ पर हैं, 16 यहाँ पर हैं और 17 फंदे हमारे पास बीच में हैं। 49 फंदे टोटल थे, तीनों बराबर बराबर हैं। इसमें एक फंदा ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने फंदे घटाने हैं बूटीज की शेप देने के लिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ से हम वही डिजाइन डालेंगे जो हमने पहले डाला था। इसको देखिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ऐसे ही करते हुए 16 फंदे हम बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये हमारी बेबी बूटीज है। जितने देखने में सुंदर है उतनी बनाने में आसान भी है। तो 16 फंदे ये बुनेंगे। एक उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो देखिए ये इस तरह से हमने बना लिया। अब ये फंदा हमारा यहाँ पर उल्टा है, इसको उल्टा बनाएंगे, मार्कर को फिर यहाँ पर रखेंगे। अब जो ये फंदे हैं बीच के, इन फंदों को हम यहाँ पर सेंटर में 3 का 1 करेंगे। तो ये 17 फंदे हैं, 17 में से 3 सेंटर में रखेंगे तो हमारे पास 14 फंदे बचेंगे। तो 7 फंदे हम ये ऐसे ही बनाएंगे जैसे बने हुए हैं। तो एक फंदा सीधा बनाएंगे यहाँ पर, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए धागे को पीछे रखेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं ये हमारे सेंटर के हैं। ये 3 सेंटर में रखने के बाद यहाँ पर भी 3 और 3 6 और एक 7 फंदे यहाँ बचेंगे। तो देखिए आगे से इस तरह से सिलाई डाल लेंगे इसके अंदर और ऐसे फंदे लेंगे। फिर इसी सिलाई को यहाँ बैक से इस तरह डाल के
2 फंदे ये वापस इसी नीडल पे लेंगे और पीछे से तीसरे फंदे को भी साथ में लेके 3 का 1 करेंगे इस तरह से, ऐसे। फिर आगे जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। ये सीधा नजर आएगा, सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा सीधा है, सीधा बनाएंगे। आगे सेम ऐसे ही बुनते जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर हमने सेंटर के फंदे घटाते हुए लास्ट तक ऐसे ही जाएंगे। बैक साइड में हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये फंदा सीधा सीधा बनाएंगे और लास्ट के फंदे भी हम ऐसे ही बुन लेंगे जैसे बुने हुए हैं। बैक साइड से फिर जो फंदा जैसा नजर आएगा उसको वैसा ही बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से पूरी सिलाई को बुन लिया, जो फंदा जैसा नजर आया उसको वैसा ही बना लिया। अब देखिए 16 फंदे ऐसे ही बुनेंगे, फिर यहाँ सेंटर में हम फिर से यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। तो देखिए ये 16 फंदे बनाएंगे स्टार्टिंग में। सीधा है सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा है उल्टा बनाएंगे। तो ये 16 फंदे बुनेंगे। तो ये सीधी तरफ से स्टार्टिंग के 16 फंदे बुन लिए, मार्कर को इस नीडल पे लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले 7 फंदे बुन के फिर 3 का 1 किया था। अब यहाँ पर 6 फंदे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, धागा पीछे। अब ये 3 फंदे हैं, इन 3 का 1 करेंगे। तो ये फंदा हमारा सेंटर वाला है, ये वाला। तो आगे से इस तरह से सिलाई डालेंगे जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं। इसको सिलाई को निकाल लेंगे। अब ये देखिए जो सेंटर का फंदा है ये आगे है, ये पीछे है, और यहाँ पीछे की तरफ से इसके अंदर सिलाई को फिर से डाल लेंगे। तो 2 फंदे ये हैं, तीसरा फंदा आगे से लेंगे और इसके यहाँ से बैक से डाल के 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। फिर अगला फंदा उल्टा है, उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 ये 4 5 और ये 6। फिर इस मार्कर को इसी पे लेंगे और लास्ट के फंदे फिर ऐसे ही बनाएंगे, सीधी तरफ आएंगे, फिर से यहाँ पर सेंटर में 3 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से जितने हमारे ये सेंटर में फंदे हैं इनको हम कम करते जाएंगे। हर सीधी सिलाई में सेंटर में 3 का 1 करेंगे, फिर से 3 का 1, फिर से 3 का 1। जब हमारा 1 फंदा बच जाएगा तब तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पर पहले हमने 7 फंदे बना के 3 का 1 किया था, अब 6 बना के 3 का 1 किया, फिर 5 बना के 3 का 1 करेंगे, फिर 4 बना के 3 का 1 करेंगे, फिर 3 बना के 3 का 1 करेंगे, फिर 2 बना के फिर 3 का 1 करेंगे। ऐसे ही बनाते हुए इन सभी फंदों को हम यहाँ से कम करेंगे यानी घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छे से बूटीज की शेप बन के आ जाएगी। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो देखिए इसकी लेंथ बन के कम्प्लीट हुई। जो ये बीच में हमारे 17 फंदे थे, हमने दोनों तरफ से 8-8 फंदे घटा दिए हैं। 1 फंदा अब हमारे पास यहाँ पे बचा है। तो 16 फंदे स्टार्टिंग में है, 16 लास्ट में है, 32 और एक ये 33 फंदे हैं। अब इसका हम ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। बॉर्डर बनाएंगे। आप यहाँ पर 8 सिलाइयों का बनाइए या 10 सिलाइयों का बनाइए, 6 सिलाइयों का बनाइए। जितनी आपको लेंथ चाहिए ऊपर बॉर्डर की, आप उतना ही बॉर्डर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने ये मार्कर निकाल देंगे। अब इस मार्कर की हमको
ज़रूरत नहीं। ये सेंटर का फंदा है, इसको भी ऐसे ही बुनेंगे। अब इस मार्कर को भी निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ से अब हम उल्टा उल्टा बनाते हुए सिलाइयाँ बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड सीधी तरफ। तो देखिए अब यहाँ पर डोरी डालने के लिए हम जाली डालेंगे। तो देखिए जाली कैसे डालेंगे। तो ये फंदा बनाएंगे, ऐसे फंदा बनाया, एक फंदा और बनाएंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, इस तरह से। फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर से एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदों का एक फंदा फिर से बनाएंगे, फिर एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा सिंगल बनाएंगे। तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक जाली दो फंदे, एक जाली दो फंदे, इस तरह से बनाएंगे। दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से दो का एक बनाएंगे ऐसे, और ये फंदा फिर से सीधे। तो इसी तरह से जाली डाल देंगे। अब बैक साइड में आएंगे तो यहाँ से फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए यहाँ से अब फिर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से अब उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ पर हम बॉर्डर बना लेंगे। ये हमारी डोरी डालने के लिए जाली डल गई है। अब यहाँ से हम बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया। चार धारियाँ हमारी बन गई हैं। अब ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से हमारी बैक साइड है। यहाँ से अब हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे, फिर से वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे। इस फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए इस तरह से सभी फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। इस फंदे को वापस लेंगे और दो का एक करेंगे। तो इसी तरह से ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए। और इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से ही हम सिलाई करेंगे। और इस फंदे के अंदर से इसको ऐसे निकाल के ऐसे एक नोट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बूटीज बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। अब हमारी बूटीज बन के तैयार है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये सीधा हिस्सा है, इसको ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, ऐसे इस तरह से।
और जो ये धागा हमने लंबा काटा था इसको सुई में डाल लेंगे और यहाँ पे नोट लगा के इसको टाइट करेंगे इस तरह से, इस तरह से। और इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसके सिलाई करेंगे। किसी भी मेथड से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं, बारीक बारीक टांके लगाते हुए। ऐसे इसकी सिलाई करेंगे यहाँ तक और यहाँ तक। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक किस तरह से बन के आई। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारी बूटीज की इस तरह से बन के आई है। अब हम इसके अंदर जो होल बनाए हुए हैं इनमें डोरी डाल देंगे। तो डोरी देखिए कैसे बनाएंगे। तो ऐसे हम धागा लेंगे, जितनी लंबी डोरी बनाएंगे उसका ट्रिपल धागा हम लेंगे। इस तरह से डबल कर लीजिए और यहाँ पर क्रोशिया लेंगे। क्रोशिया से हम इस तरह से ये यहाँ पर फंदा बना लेंगे। इस तरह फंदा बनाएंगे और ऐसे चैन बनाएंगे, इसके अंदर से डाल लेंगे। लूज बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी डोरी बना लेंगे। इस तरह डोरी बनाएंगे। जितनी आपको लंबी चाहिए उतनी डोरी आप इसकी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी डोरी बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये डोरी मैंने इसके अंदर डाल दी है। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बेबी बूटीज बन के आई है। जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिजाइन बन के आया है। अगर आपको मेरी ये बेबी बूटीज पसंद आई हो, मेरा बेबी शूज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी ये बेबी बूटीज कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।